जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरी ये दूसरी शादी है तथा मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उनका एक 2.5 साल का बच्चा था। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि तुझे एक सेवा दी है, उसे अच्छे से करना। संगत जी, मैं समझ गई थी कि गुरु जी मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। मुझसे वो उस छोटे बच्चे को संभालने को कह रहे हैं। संगत जी, मैंने उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि वो मेरा सौतेला बेटा है। मैंने उसे हमेशा सगे बेटे की तरह प्यार दिया। वो जब भी मेरे साथ मेरे पीहर में जाता तो वहाँ भी उसे हफ्ता हफ्ता रुक कर आता और वहाँ से भी उसको बहुत प्यार मिलता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, अपनी माँ की ही तरह। संगत जी, अब मेरे पास भी एक और बेटा हुआ तो संगत जी, जब मेरा बेटा 19 साल का हो गया, मेरी सास व नंद ने उसे मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या बातें डाल दी थी कि वे मुझे और मेरे बेटे को अपना दुश्मन समझने लगा। एक बार संगत जी, मैं घर पर नहीं थी तो दोनों भाई किसी बात पर लड़ पड़े तो छोटे वाले बेटे ने बड़े के थोड़ा सा चपत लगा दिया। तब संगत जी, मेरे बड़े बेटे ने उससे बदला लेने के लिए अपने एक दोस्त से चलती स्कूटी से मेरे बेटे को जोर से तमाचा मारने को कहा। मेरे बेटे के बहुत ज़ोर से लगा और मेरा बेटा कहता कि मैं काफ़ी देर तक सिर पकड़कर बैठा रहा। संगत जी, गुरु जी मुझे सपने में दिखाते हैं कि हमारे फ्लैट का जो ताला है उसकी चाबी किसी और के पास भी है, इसलिए तुम वहाँ सेफ नहीं हो। तो संगत जी, मैंने दूसरा वाला ताला खरीदा और उससे मेन गेट बंद करके सोने लगी। संगत जी, एक दिन मेरा छोटा बेटा ड्रॉर की सफाई कर रहा था तो उसे एक नई चाबी मिली जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने दूसरे ताले में लगाई हुई थी। तब मुझे समझ आया कि ये डुप्लीकेट चाबी भी इसने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनवाई है। संगत जी, एक दिन मेरा छोटा बेटा स्कूल से वापस आया, ऑटो रिक्शा में खुद ही घर आ रहा था तो मेरे बड़े बेटे के एक दोस्त ने मेरे बेटे का गला पकड़कर उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तब स्कूल के इंचार्ज ने और एक सरदार जी ने उसे उस लड़के से छुड़ाया तो मेरे पास स्कूल के इंचार्ज का फ़ोन आया कि इस तरह की घटना घटी है तो आप तुरंत स्कूल में आओ। संगत जी, मैं स्कूल पहुंची तो मुझे सारी बात का पता चला। मैं अपने बेटे को लेकर घर आई और अपने पति से कहा कि जो भी इस बात में शामिल है मैं पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगी तो सबका पता चल जाएगा। ये बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा डर गया, लेकिन संगत जी, गुरु जी ने उसको बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब पहली बार उसने मेरे बेटे को चलती स्कूटी से थप्पड़ मरवाया था तो उसके एक हफ्ते बाद ही बड़े बेटे का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था और अब दूसरी बार भी 4 दिन के बाद ही उसको सबक मिला। एक दिन बड़े बेटे ने फ़ोन करके कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप घर पर ही हो ना? तो मैंने कहा हाँ, क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी, उसे लेकर मैं डॉक्टर के पास गई और उसके टेस्ट करवाने पर स्टोन निकला। उसको अब ये महसूस हुआ कि मैंने गलत किया था, इसलिए मेरे साथ भी गलत हो रहा है। संगत जी, इस प्रकार गुरुजी ने मुझे हर वक्त संभाला, मेरे बेटे की भी रक्षा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, उसको कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। संगत जी, मेरे बेटे के सिर में बहुत दर्द होता था, उसको दवाई दे देते तो थोड़ी देर के लिए दर्द ठीक हो जाता, घंटे 2 घंटे ठीक रहता, उसके बाद दर्द फिर शुरू हो जाता। हमने सोचा कि आँखों की कमज़ोरी होगी इसलिए सिर दर्द हो रहा है, परंतु संगत जी उसका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक दिन हमने बड़े बेटे का MRI कराया तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उसके सिर में ट्यूमर है। ये सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। संगत जी, डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा और ऑपरेशन का खर्चा 25 लाख के आसपास बता दिया। संगत जी, ये सुनकर तो हमें और भी धक्का लगा कि अब हम अपने बेटे का ऑपरेशन कैसे करवा पाएंगे। संगत जी, 25 लाख रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी जो मेरे हस्बैंड किसी भी सूरत में इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक मामूली सी छोटी मोटी नौकरी करते थे जिससे हमारा घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मकान गिरवी रखकर बेटे का ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि मकान चला गया तो रहेंगे कहाँ। तब संगत जी, हमारे किसी जानकार ने बताया कि दिल्ली में एक गुरुजी का आश्रम है, आप अपने बच्चे को वहाँ मत्था टिकाओ, गुरुजी ने चाहा तो इसका कष्ट दूर हो जाएगा। संगत जी, हम अपने बेटे को लेकर गुरुजी के दरबार गए। वहाँ जाते ही मेरे बेटे की आंखों से आंसू आने लगे। संगत जी, वहाँ से बाहर आकर हमने बेटे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे थे, तो उसने कहा पता नहीं मम्मा, मुझे अपने आप ही रोना आ रहा था। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे का ऑपरेशन भी हुआ। उसके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ गुरुजी ने अपने आप ही करवाया। आज मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की कृपा से उसकी शादी भी हुई और आज उसके पास एक बेटा भी है। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं कि अपनी संगतों को कभी भी कष्टों में नहीं देख सकते और खुद ही उनके दुख दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।